So good morning students, my name is Amit Goyal. I am assistant professor in the Department of Computer Science and Engineering, Ajay Kumargar Engineering College, Ghaziabad. Universal Human Values and Professional Ethics, right? An introduction to the value education. So in the today's time, the value education is very much important. It is very necessary for each and every individual. So in this series, our today's topic is basic human aspiration and its fulfillment. कि इंसान की बेसिक एस्पिरेशन क्या है, बेसिक इच्छा क्या है और उसको पूरा कैसे किया जा सकता है. ठीक है. सो डिजायर, व्हाट इज द डिजायर, हमारी इच्छा क्या है, व्हाट वी वांट टू बी, हम क्या होना चाहते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं, डू वी वांट टू बी हैप्पी, क्या हम सुखी होना चाहते हैं. तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है डू वी वांट टू बी हैप्पी, तो आंसर क्या आता है आपका कि हाँ हम सुखी होना चाहते हैं. दूसरा, डू वी वांट टू बी प्रोस्पेरस, क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं. तो आंसर क्या आता है, जी हाँ बिल्कुल हम समृद्ध होना चाहते हैं. फिर एक क्वेश्चन और भी, डू वी वांट द कंटिन्यूटी ऑफ द हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, क्या हम सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं. तो ऑफ कोर्स हमें हर समय ही हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी या सुख या समृद्धि हम हमेशा चाहते हैं, इन कंटिन्यूटी और निरंतरता में चाहते हैं. सो ये तीन सवाल हैं हमारे पास कि हम क्या होना चाहते हैं, हमारी इच्छा है. लेकिन व्हाट इज द स्टेट ऑफ बीइंग, आज की हमारी स्टेट क्या है वो हम देखते हैं. तो पहला है, आर वी हैप्पी, क्या हम सुखी हैं. तो इसमें कुछ का जवाब आता है हाँ हम सुखी हैं, कुछ का आता नहीं अभी हम सुखी नहीं हैं, यानी कि पार्शियली हैं. आर वी प्रोस्पेरस, क्या हम समृद्ध है. तो इसका भी आंसर अगर हमको बताया जाए तो अधिकतर का जवाब क्या आएगा कि हाँ हम पार्शियली वी आर प्रोस्पेरस. और इज देयर एनी कंटिन्यूटी ऑफ आवर हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, क्या हमारे सुख और समृद्धि की निरंतरता है. तो आपको क्या लगता है कि हमारे सुख और समृद्धि की निरंतरता है. तो अधिकतर का आंसर क्या आएगा, नहीं, हमारे सुख और समृद्धि की निरंतरता नहीं है. इट इज नॉट इन द कॉन्टिन्यूटी. ठीक है. तो आप ये देख सकते हैं, सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए पॉज लेकर कि क्या आप सुखी होना चाहते हैं, क्या आप समृद्ध होना चाहते हैं, क्या सुख और समृद्धि की कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं. इधर आपका आंसर है क्या हम सुखी हैं. तो हम देख पाते हैं कि हम सुखी हैं या नहीं हैं. अपने आप में जांचें आप, क्या हम समृद्ध हैं, तो अपने आप में जांच सकते हैं आप. और क्या हमारे पास सुख समृद्धि की निरंतरता है, अपने जांच कर चेक कर कर आपको देखना है और अपने आप को ही आंसर देना है. ठीक है. सो यहाँ पे जो आंसर आपका था कि हम चाहते तो हैं लेकिन निरंतरता है नहीं. ये गैप क्यों है, वाई दिस गैप बिटवीन अवर डिजायर एंड आवर स्टेट ऑफ बीइंग, हमारी इच्छा में और हमारी आज की स्थिति में ये बीच का गैप क्यों आ रहा है. बिटवीन व्हाट वी रियली वांट टू बी एंड व्हाट वी आर, हम क्या होना चाहते हैं और बेसिकली हम है हम क्या हैं. व्हाट आर वी डूइंग टू फिल दिस गैप, ये गैप है इसको पूरा करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम बना रहे हैं इसको हम पूरा करने के लिए. इज इट गेटिंग फिल्ड अप और गेटिंग वाइडर, तो ये गैप जो है ये भर रहा है, ये गैप और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है. तो आज हम इसको एक्सप्लोर करते हैं. तो यहां पे हम देखते हैं हमारी चाहना क्या है, हमारी डिजायर क्या है. डू वी वांट टू बी हैप्पी, डू वी वांट टू बी प्रोस्पेरस, डू वी वांट द कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी. तो हमने तीन सवाल पूछे थे हमारी चाहना के बारे में. और हमारे एफर्ट क्या है, हमारा करना क्या है. इज आवर एफर्ट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, हमारा प्रयास क्या है यहाँ पर सुख समृद्धि की निरंतरता के अर्थ में है, या जस्ट फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, या केवल सुविधा संग्रह के अर्थ में है. तो हमारा प्रयास कहां पर है,
इन 3 सवालों का जब हम देखते हैं, हमारी डिजायर है, हमारी चाहना है और इसमें हमारा एफर्ट क्या है हमारा, तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि हमारा एफर्ट का ज्यादा कहाँ लग रहा है। तो सुख और समृद्धि की निरंतरता के अर्थ में लग रहा है या केवल सुविधा संग्रह के अर्थ में लग रहा है। तो यहाँ पे जवाब आप चेक करें, अपने आप में जांचें और आप देख पाएंगे अधिकतर कि केवल आजकल हम सुविधा संग्रह के अर्थ में ही अपना प्रयास कर रहे हैं, जबकि हम चाहते क्या है, चाहना है हमारी सुख और समृद्धि की निरंतरता। So have we assumed that happiness and prosperity will be ensured when we have enough physical facility? तो क्या ये हमारी जो सुख और समृद्धि की निरंतरता है, क्या ये हमारी फिजिकल फैसिलिटी यानी सुविधा से पूरी हो पा रही है? What effort are we making other than accumulation of physical facility? सुविधा संग्रह करने के अलावा हमारे क्या क्या प्रयास और हैं इसके अंदर, जिससे कि हम सुख और समृद्धि को निरंतरता प्राप्त कर सके, इसकी कंटिन्यूटी में इसको प्राप्त कर सके। सो फिजिकल फैसिलिटी को हम देखते हैं, सुविधा को, फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी व्हेन एन एनिमल हैज लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी it becomes uncomfortable. When it gets physical facility, it's become comfortable. तो पशु को सुविधा का अभाव अगर होता है तो वह परेशान होता है, सुविधा मिल जाए तो वह आराम में आ जाता है। जैसे हम बात करें, अगर किसी गाय को भूख लग रही है और उसे पेट भर घास मिल जाए तो गाय वो घास खाएगी और जुगाली करती रहेगी और आराम में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मनुष्य को सुविधा का अभाव होता है तो वह परेशान व दुखी होता है। When a human being has lack of physical facility, he becomes uncomfortable and unhappy. परंतु सुविधा मिल जाए तो उसके बारे में तो भूल ही जाता है, उसके अलावा 100 और चीजें सोचने लगता है। जैसे कि अगर कोई मनुष्य को भूख लग रही है और उसको भोजन मिल जाता है तो भोजन खाने के बाद वो आराम में नहीं आता है, भोजन खाने के बाद वो और 100 चीजें सोचने लगता है। जैसे सैलरी कैसे बढ़ेगी, इनकम कैसे बढ़ेगी, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी और बहुत सारी चीजें हैं वो सोचने लगता है। जबकि पशु ऐसा नहीं करता है, पशु को जैसे ही भोजन मिला, फिजिकल फैसिलिटी मिली, सुविधा मिली, पशु आराम में आ जाता है। तो आप अपने आप में जांच कर देखें, क्या आप इस बात पर रोज खुश होते हैं कि आपको पेट भर भोजन मिल रहा है? तो ये अपने आप में आप देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि भोजन मिलने पर आप खुश होते हैं कि हमें डेली भोजन मिल रहा है, रोज हमें भोजन मिल रहा है। क्या हम खुश होते हैं इस बात को देखकर? थोड़ा अपने आप में सोचे और जांच करें। जबकि पशु क्यों था, पशु को सुविधा नहीं मिल पा रही थी, उसको भूख लगी थी, गाय को भूख लगी, उसको घास मिल गई, घास खा ली, जुगाली कर रही है, आराम में आ गई है। मनुष्य को भूख लगी, उसने भोजन किया, खाना खाया और खाना खाते ही सब भूल गया और उसके अलावा बाकी चीजें वो सोच रहा है, देख रहा है, अपने आप में चल रही है उसके दिमाग में। सो ऐसा क्या है जो फिजिकल फैसिलिटी के अलावा भी रिक्वायर्ड है? समथिंग मोर इज रिक्वायर्ड ओवर एंड अबव फिजिकल फैसिलिटी। यानी कि सुविधा तो जरूरी है ही मानव के लिए, उसके अलावा और क्या रिक्वायर्ड है? सो टू फाइंड आउट व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड, और क्या रिक्वायर्ड है ओवर एंड अबव द फिजिकल फैसिलिटी, we can check, is the unhappiness in our families more due to lack of physical facility or more due to lack of fulfillment in relationship? आपके परिवार में जो दुख है वह सुविधा के अभाव में ज्यादा है
या संबंधों का निर्वाह न होने के कारण ज्यादा है। तो अपना हमें देखें, जांच करें कि जो दुख है हमारा परिवारों के अंदर वो किस वजह से ज्यादा है। वो सुविधा के अभाव में ज्यादा है या संबंध का निर्वाह न होने के कारण ज्यादा है। तो अपना हमें जांच करें। टू फाइंड आउट व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड, हाउ मच टाइम एफर्ट वी आर इन्वेस्टिंग। हम कितना अपना समय फिजिकल फैसिलिटी को जुटाने में लगा रहे हैं और कितना समय हम संबंधों का निर्वाह करने में लगा रहे हैं। तो जब आप सुविधा जुटाने के लिए कितना समय में प्रयास लगा रहे हैं और संबंध का निर्वाह के लिए कितना समय में प्रयास लगा रहे हैं, जरा सोचें। हम कितने भी लोग जॉब करने वाले लोग हैं वो 10 से 12 घंटे तो जॉब में लगा रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है, फिजिकल फैसिलिटी मिल रही है हमें। 8 घंटे सोने में लगा रहे हैं हम, तो 10 से 12 घंटे 10 to 12 आवर्स इन जॉब, 7 से 8 घंटे की नींद भी जरूरी है और स्लीपिंग। बाकी 1 से 2 घंटे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में निकल गए। अब 1 से 2 घंटे आपके पास बचते हैं, उसमें और अदर एक्टिविटीज भी हैं, वो भी करनी है। तो 24 घंटे तो हमारे यहाँ ही खत्म हो गए। तो हम रिलेशनशिप का निर्वाह करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है। तो दुख संबंध का निर्वाह न होने के कारण ज्यादा है, परंतु समय प्रयास सुविधा के लिए ज्यादा लगाया जा रहा है। ठीक है। तो हम देख पाते हैं द अनहैप्पीनेस इज मोर ड्यू टू लैक ऑफ फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप। अगर हमारे संबंध सही नहीं है तो हम क्या होंगे, ज्यादा दुखी होंगे। लेकिन हमारा एफर्ट कहां लग रहा है, एफर्ट हमारा लग रहा है स्पेंड फॉर फिजिकल फैसिलिटी, सुविधा को प्राप्त करने में लग रहा है। तो ह्यूमन बीइंग फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी बट रिलेशनशिप इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो मानव के लिए केवल सुविधा ही पूर्ण नहीं है, आवश्यक तो है पर पूर्ण नहीं है। ठीक है। तो मानव के लिए सुविधा तो है, आवश्यकता है ही, परंतु संबंध भी आवश्यक है। और जबकि हम संबंधों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से घरों के अंदर लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से ना बोलना, लोनलीनेस, डिप्रेशन और सुसाइड तक भी यहां तक हो पाता है संबंधों का निर्वाह न होने की वजह से। So on examining carefully, we will find that this is a fundamental difference between animals and human beings. तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि मानव व पशु के बीच में यह एक मूलभूत अंतर है। कौन सा अंतर है कि रिलेशनशिप। फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी फॉर एनिमल्स एंड नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। सुविधा दोनों के लिए ही आवश्यक है, परंतु पशु के लिए सुविधा आवश्यक भी है और पूर्ण भी है। मनुष्य के लिए सुविधा आवश्यक तो है पर पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। सो इन एडिशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी रिलेशनशिप इज नेसेसरी। सुविधा के अलावा हमारे पास संबंधों का होना भी जरूरी है मानव के लिए। तो फिर मानव के लिए सुविधा भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है। ठीक है। तो एक तरफ हमारी सुविधा है, एक तरफ हमारा संबंध है, एक तरफ हमारी सुविधा है। तो एनिमल्स के लिए हम देख पाते हैं पशु के लिए नेसेसरी है
एंड लार्जली एडिक्वेट, पूर्ण है। ह्यूमन बीइंग नेसेसरी तो है पर वो पूर्ण नहीं है। ठीक है, यहां पर आप देख पाते हैं। Although we have recognized the need for relationship, we do get into arguments, opposition and fights, even in the family, with close friends, with colleagues at work, in the marketplace. तो कभी कभी हम देख पाते हैं यहां पर संबंधों के अंदर आर्गुमेंट, विरोधाभास है, अपोजिशन है, लड़ाई झगड़े हैं, जो हमारे परिवार के अंदर भी है, क्लोज फ्रेंड्स के अंदर भी है, पुलिस के अंदर भी है, मार्केट प्लेस पे भी हम देखते हैं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एवरी टाइम वी हैव अ फाइट, जब भी हमारी लड़ाई होती है क्या करते हैं हम उसको रिजॉल्व करते हैं, सॉरी बोलते हैं, पैचअप हो जाता है और प्रॉमिस करते हैं। क्या करते हैं प्रॉमिस, बताएं, कि हम फ्यूचर में फाइट नहीं करेंगे, फ्यूचर में नहीं लड़ेंगे। ठीक है, बट एनफ दो वी डोंट वांट टू, अ फाइट डज टेक प्लेस वंस अगेन। हम चाहते भी नहीं है लेकिन क्या होता है, लड़ाई झगड़े दोबारा से हो जाते हैं। और जब लड़ाई झगड़े दोबारा से हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, वी वांट टू इंप्रूव, दूसरे को इंप्रूव करना चाहते हैं, और दूसरा क्या चाहता है, एंड द अदर वांट्स अस टू इंप्रूव। जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो पहला दूसरे को सुधारना चाहता है और दूसरा पहले को सुधारना चाहता है। क्या ऐसा होता है? आर इंसिडेंसेस ऑफ रिएक्शन, नोट स्पीकिंग टू अदर, आर्गुमेंट्स, डिबेट्स, इवन डाइवोर्स तक हो जाते हैं। तो आप ये देख के बताएं ये सब चीजें घट रही हैं या बढ़ रही हैं अपने आसपास, जो आपके निकट के संबंधी हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में, वर्क प्लेस पे, सोसाइटी में। आप देखें, चेक करें कि क्या ये चीजें घट रही हैं या बढ़ रही हैं। इन स्पाइट ऑफ आर एक्सेप्टेंस फॉर रिलेशनशिप, जबकि हम संबंधों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तब भी ये हो रहा है। तो ये एक जांच का विषय है, चेक करने का विषय है। तो लेट अस चेक आवर पर्सपेक्टिव अबाउट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बारे में हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, देखते हैं। वी वांट टू लिव इन रिलेशनशिप विद अदर्स, हम दूसरों के साथ संबंध पूर्वक खुशी से रहना चाहते हैं, या वी वांट टू लिव इन अपोजिशन विद अदर्स। बताइए, तो दूसरों के साथ संबंध पूर्वक खुशी से रहना चाहते हैं, सुख के साथ रहना चाहते हैं, या दूसरों के साथ विरोध के साथ रहना चाहते हैं? क्या लगता है देखकर इसे? और वी बिलीव लिविंग हैज टू बी नेचुरली इन अपोजिशन विद अदर्स, ये आपने मान रखा है कि जीना है तो वो विरोध पूर्वक ही संभव है। सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, है। और क्या आप वैसा जीना जीते हुए सुखी होते हैं? जब स्ट्रगल होगा आपस में, है, लड़ाई झगड़े होंगे, तो क्या ऐसा जीकर क्या हम सुखी हो पा रहे हैं? देख पाए आप, देख चेक करें अपने आप में, जांचें। सो व्हाट इज अवर प्रेजेंट पर्सपेक्टिव? हमारा आज का पर्सपेक्टिव क्या है? व्हाट व्यू डू वी प्रमोट? अपने घर में, अपने परिवार में, स्कूल कॉलेज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो ये हमारा भाव है। इज इट नेचुरली एक्सेप्टेबल व्यू? जो हमारा व्यू है ये नेचुरली एक्सेप्टेबल है क्या? तो क्या हम इस चीज को, विरोधाभास को प्राकृतिक रूप से अपना सकते हैं क्या? जबकि मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या कहती है? मैं तो खुशी होना चाहता हूं।
So right understanding is also essential for human being. सुविधा भी थी, संबंध भी थे, संबंधों में जिया नहीं जा रहा है, हैं? तो क्यों नहीं हो पा रहा है? वो हो रहा है बिकॉज द लैक ऑफ द राइट अंडरस्टैंडिंग. So it is also essential for the human being. So for fulfillment relationship, it is necessary to have right understanding about the relationship. यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग जो है मानव के लिए ये भी बहुत जरूरी है. इट इज नेसेसरी, समझ जिसे हम कहते हैं. विद राइट अंडरस्टैंडिंग वी हैव क्लैरिटी अबाउट रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग. वी आर एबल टू fulfill the relationship. We also have clarity about how much physical facility we need. तो हमारे पास अगर राइट अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम रखते हैं, समझ सही रखते हैं, और हमारे पास क्लैरिटी है, वी हैव द क्लैरिटी अबाउट रिलेशनशिप, कि संबंधों में किस प्रकार से जिया जा सकता है और संबंधों का निर्वाह ठीक तरीके से कैसे किया जा सकता है, और हमें कितनी इस बात की क्लैरिटी भी होगी कि हमारा सुविधा कितनी हमें जरूरत है, कितनी आवश्यकता है, कितनी हम इकट्ठा करें. सो देयर 3 थिंग्स आर देयर. तो यहां पर आपकी एक आ गई राइट अंडरस्टैंडिंग स्वयं के अंदर, दूसरा आपका आ गया संबंध विद द अदर ह्यूमन बीइंग, और यहां पे सुविधा विद द रेस्ट ऑफ द नेचर. सो हम देख पाते हैं ऑल 3 आर रिक्वायर्ड. क्या हम किसी को छोड़ सकते हैं या इसके अलावा कुछ और भी जरूरी है? समझ, संबंध, सुविधा, ये 3 चीजें हमारे पास हैं. क्या ये तीनों कंप्लीट है, पर्याप्त है, या इसके अलावा कुछ और भी जरूरत है? क्या हम इन तीनों पे काम कर रहे हैं? हमारा सवाल है, क्या इन तीनों पे काम कर रहे हैं हम? इफ ऑल 3 आर रिक्वायर्ड, अगर हमारी तीनों ही जरूरत है तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? वर्किंग ऑन द हाई प्रायोरिटी फैसिलिटेट्स द रियलाइजेशन ऑफ द लोअर प्रायोरिटी. तो हमारी इनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए तीनों की? देखते हैं हम, सोच के बताएं, अपने आप में जांच करें. जरूरी तीनों ही है. समझ की प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए. अगर समझ सही होगी तो हम सही संबंधों निर्वाह कर सकेंगे. अगर समझ सही होगी तो कितनी सुविधा चाहिए हम ये देख पाएंगे. तो नंबर 1 की प्रायोरिटी कौन है हमारी? राइट अंडरस्टैंडिंग. नंबर 2 पे रिलेशनशिप, एंड नंबर 3 पे फिजिकल फैसिलिटी. तो सही समझ के साथ अगर हम संबंधों निर्वाह करते हैं तो हमें उभय सुख की प्राप्ति होती है, म्यूचुअल हैप्पीनेस की प्राप्ति होती है. और सही समझ के साथ अगर हम सुविधा को इकट्ठा करते हैं तो हमें उभय समृद्धि की प्राप्ति होती है. ठीक है. लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि नंबर 1 पे कौन है? फिजिकल फैसिलिटी है. हम सभी लोग फिजिकल फैसिलिटी के लिए ही भाग रहे हैं. ना समझ सही है, ना ही संबंध सही है. ठीक है. जिसकी वजह से अगर समझ सही नहीं है, संबंध हमारे खराब होंगे तो क्या होगा? अनहैप्पीनेस होगी. जब हम दुखी होंगे तो दूसरों को दुखी करेंगे, और सही समझ अगर नहीं होगी तो हम सुविधा को ठीक से नहीं ले पाएंगे, डिप्राइव्ड हो जाएंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे दूसरों को. ठीक है. तो ये हमारा टोटल है आपका. अगर ये तीनों हमारी हो रही है, पूरी हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस या मानव चेतना. इफ वी आर लिविंग विद ऑल 3, right understanding and relationship and physical facility in that priority order, then we are living with human consciousness. Human being can be fulfilled, be happy and prosperous on the basis of these 3. ठीक है. तो ये हमारे 3 थे. आज यहीं तक रखते हैं. थैंक यू वेरी मच.